ऑफ द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो जो हमारी पहली स्ट्रैटेजी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। कोऑपरेटिव लर्निंग को स्मॉल ग्रुप लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टीचर का मेन टास्क ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको स्टेप्स में बांट देना और बच्चे जो है वो मिल के लर्न करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है क्यों। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो स्टडीज़ है, स्टडीज़ से यही पता चला है कि जितने ज़्यादा बच्चे ग्रुप में स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा वो काफ़ी अचीव करेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी भी होता है, चाहे मेंटल कॉग्निशन की बात हो चाहे साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात हो। मतलब दिमागी रूप से बच्चे ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा एक्टिव लर्न कर सकते हैं अगर उनको ग्रुप में ऐसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कराई जाए। कोलैबोरेटिव लर्निंग इसलिए इनकरेज की जाती है क्योंकि इससे एक तो बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में, एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं, एक्टिवली लर्न कर पाते हैं, उनको पता चल रहा होता है क्लास में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर नॉर्मल सामने टीचर बोल रही है और इधर बच्चा बैठा है तो उसको इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता। अब बच्चे बातचीत करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनमें मोटिवेशन आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है या कोऑपरेटिव लर्निंग सपोर्ट करती है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो बच्चे हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चरल एक्सपीरियंस होता है। और इसमें एक बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस आ जाती है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस यानी कि वो एक दूसरे पे काफ़ी बेटर तरीके से डिपेंड भी करते हैं और एक तरह से वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। डिपेंड इसलिए करते हैं ताकि वो ग्रुप वगैरह डिस्कशन कर सके, और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअली अपने खुद के आइडियाज़ दे रहे हैं। ट्रेडिशनली कोशिश करती है टीचर कि ये जो ग्रुप होता है 4 से 5 स्टूडेंट का हो, जिसमें 2-3 एवरेज स्टूडेंट हो, एक बिलो एवरेज हो और एक अबव एवरेज हो, ताकि थोड़ा सा रेशो बनी रहे। मतलब 5 अगर बच्चे हैं तो उसमें से 3 एवरेज बच्चे होंगे, एक ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा ताकि वो उनको गाइड कर सके, और एक कम इंटेलिजेंट होगा जो बाकी उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चल सके। तो ये जो टीचर जो ग्रुप बनाती है इस अकॉर्डिंग होना चाहिए और काफ़ी सोच समझ के ग्रुप बनाना चाहिए। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके कोऑपरेटिव लर्निंग के। एक तो बच्चा जब ऐसे घुल मिल के करेगा तो वो काफ़ी इन्जॉय करता है। इन्जॉय करने के साथ साथ थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाता है और बच्चे एंगेज, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर आप सिखाओगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर एंगेज हो पाते हैं। अच्छा, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है और वो ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ेंगे। नॉर्मली उनका इतना पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर वो मिल के ऐसे ग्रुप कर स्टडी करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए पढ़ेंगे। मतलब वो 40-50 मिनट बहुत ईजिली पढ़ लेते हैं, नहीं तो ऐसे वो 15-20 मिनट में ही बोर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, उनको एक साथ काम करने की जो स्किल होती है ना, वो डेवलप होती है इनके अंदर। अच्छा, कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक भी है। सबसे पहले टीचर का सुपरविज़न होना ज़रूरी है। टीचर हमेशा ध्यान रखे कि क्या डिस्कशन हो रही है और बच्चे क्या क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्या उनकी डिस्कशन सही जगह पे जा रही है नहीं जा रही। सेकंड होता है हेट्रोजीनियस ग्रुप, कि उसने खाली एक ही तरह का ग्रुप नहीं बनाना, उसने जो ग्रुप बनाना है उसके अंदर अलग अलग डाइवर्स एबिलिटी के, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हों। एक मेक श्योर कि इसके अंदर एक फ़ाइनल रिवॉर्ड, एक फ़ाइनल आउटकम हो, क्योंकि जब एक बच्चों को एक रिवॉर्ड मिलता है ना तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस भी है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इसलिए बच्चे इंडिपेंडेंटली काम भी कर रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो उनकी सोशल इंटरेक्शन भी प्रमोट हो रही है और उनकी खुद की थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ रही है। साथ में फ़ेस टू फेस जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी और सोशल नेटवर्किंग की जो है स्किल बच्चों के अंदर आती है। उसके अलावा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि बच्चे खुद भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को भी कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़ बोली या क्या चीज़ उन्हें समझ आई। सोशल स्किल भी आती है क्योंकि एक सही तरीके से दूसरों से बात करना और टाइम को सही तरीके से का यूज़ करना, वो सब बच्चों को आता है। ग्रुप प्रोसेस भी अच्छा हो जाता है क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऐसे ग्रुप में होती है तो स्टूडेंट की जो एंगेजिंग एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है और बेटर होता है स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है तो इसके अंदर ग्रुप असेसमेंट हो जाती है। मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ़ बच्चों को एक ही साथ टीचर असेस कर लेती है। तो हाँ, ये बेनिफिट तो है। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर पाएंगे रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। अभी जस्ट हमने खाली पढ़ा था कोऑपरेटिव लर्निंग, उसके एडवांटेजेस और उसमें क्या क्या होता है। थैंक यू।